Hello everyone, welcome to Asli Kahani. Today we are here in Mahakumbh Prayagraj to show the Asli Kahani of Mahakumbh, and we are near Akhadas. These all are vehicles that you see in the Sahi Sawaris, and we'll be meeting some sadhus, the Naga sadhus and all, but we will not show all those things because yes, we understood that the privacy of them. So we will be talking to them, we'll share their gyan, not their photos or not visuals. So let's explore Prayagraj Mahakumbh 2025. This is not just a festival, it's a spiritual phenomenon where every corner holds a story and every moment is an experience. Mahakumbh is more than just a ritual bath, it is a journey of the soul. Held once every 12 years, millions gather here in search of purification and salvation. From ascetics who have renounced the material world to seekers of divine wisdom, Mahakumbh unites all in a sacred confluence. The Naga sadhus, known for their intense penance and renunciation, walk through the crowds like mystical beings from another realm. Every step in this sacred land resonates with devotion and deep-rooted faith. Just a testament to India's spiritual heritage, but a grand congregation beyond boundaries, language and religion. From the soft chime of temple bells to the thunderous chants of Har Har Mahadev, every sound here is an awakening. Mahakumbh is a place where strangers become family and devotion takes many forms. Some come seeking blessings while others come to serve. Here, faith and humanity go hand in hand. हाँ आंटी बताइए कैसा लग रहा है आपको? हम तो यहीं के हैं और हम तो चाहते हैं कि मेरी भी उम्र लगे मेरे योगी भाई को। और हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, आप लोग बाहर से आए हैं तो आप लोग को यहाँ कैसा लगा? मैं आपको सच बताता हूँ, जब हम गांव से निकल के आ रहे थे, रास्ते जैसे जैसे बदले हुए हैं, जब मैं हर गांव में देख रहा हूँ ना, किसी भी घर के बाहर आप चले जाओ, लोग पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, आराम से बैठने के लिए सबको जगह दी हुई है, सब कोई लोग। सेवा तो हमसे भी ले सकते हैं। बहुत बहुत चलिए धन्यवाद। हमारे यहाँ रहिए, खाना भोजन सब कुछ लीजिए, गाय का दूध पी लीजिए। हम लोग वही देखे रास्ते में ना, जहाँ जहाँ गाय के तबेले थे वहाँ पे आराम से लोग बैठे हैं। गाय सेवा खुद करते हैं। अरे बहुत अच्छा लगा। हमारी गाय बाहर नहीं जाती है, हम सारी व्यवस्था करते हैं। बहुत सही बहुत सही। तो आप लोग बाहर से आए, आप हमारे मतलब देख के हमारा कल्चर, हमारा समाज, हमारे योगी जी ने जो प्रबंध किया उसके थोड़ा सुबह हो गई ट्रेजिडी, लेकिन उसमें किसी प्रशासन की गलती नहीं। नहीं बिल्कुल, वो तो है, हाथ से होते रहते लेकिन हैं थोड़ा। फैक्ट नहीं, जो फैक्ट मैं वो बता रही हूँ। मैं तो सभी राज्यों में नहाया, काफ़ी दिन से यहाँ नहा रही हूँ, लेकिन एक सच्चाई आपको अपने तहे दिल से बता रहे हैं। देखिए, इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि हम आप जो है, पब्लिक जो है, आम जनता, वही भगदड़। सही बात है, बिल्कुल। गंदगी भी हम ही खुद कर रहे हैं। गंदगी भी हम, आज हमारी प्रशासन इतनी कोशिश की है, इतना लैट्रिन, बाथरूम, हैंड वॉश, बाल्टी, सब कुछ रखी है, वॉश के लिए साबुन, सब कुछ रखे हैं। गंदा कौन कर रहा है? सही बात। हम ही आप कर रहे हैं ना, जनता ही कर रही है ना, आवाम करे। फिर प्रशासन को हम गलती नहीं दे सकते। हम एक परिवार नहीं संभाल सकते तो हम प्रशासन को, मीडिया, प्रशासन, जो भी है, किसी को दोष नहीं दे सकते। हम अपने आप को ठीक रखें, सब कुछ ठीक हो पहले जाएगा। हम सुधरे, फिर हम दूसरे को सुधार। अब बताओ, 15 साल पहले से नहीं, लेकर मैं अभी तो तक आई कितनी हूँ चीजें ना, बदली। मैं तो हर उसमें आई हूँ। जैसे मायावती थी तभी भी आई हूँ, कांग्रेस था तभी भी आई हूँ, और ये आपको बोलते हैं अखिलेश थे तभी भी आई हूँ। लेकिन हम लोग आते थे, इतना घूमते थे, यहीं के लोकल होकर इतना घूमते थे कि नहाया बेनहाया एक हो जाता था। कहीं लैट्रिन में पाँव तो कहीं दलदल फंसते थे, मतलब निकलना भारी हो जाता था।
लेकिन जिस समय उस कुंभ में भी हमने योगी को तहे दिल से बोला कि मेरी उम्र लगे मेरे भाई को, आज फिर कह रहे हैं कि योगी को हमारी उम्र लगे। जितनी मेरी सांसें हैं वो सब सांस मेरी होगी। हम लोग भी आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों ने आप लोग इतने लोगों को सब संतुष्ट साथ हैं, दे रहे देखिए हैं। बाहर से आके आप लोग संतुष्ट हैं तो हम तो यहीं के हैं ना। हमारा अच्छा ना अच्छा, हमारा ये परिवार घर है, लेकिन आप बाहर से आके अगर हमारे देश की तारीफ कर रहे हैं, हमारे यूपी की तारीफ कर रहे हैं, तो वो प्राउड फील महसूस होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। People from all over the world come here not just for the spectacle but for inner peace. Some leave with blessings while others find a whole new perspective on life. व्यवस्था है हुई चीज़ की, इसमें हम बाड़मेर बॉर्डर से आए हैं, पाकिस्तान बॉर्डर से आए हैं। हाँ, और इसे मतलब एक संदेश है पाकिस्तान को, हमारा एक एकता का एक संदेश है उनको कि हमें एक साथ, हम हिंदू एक साथ कितने पावरफुल हैं। में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमारा। आप कुछ बताना चाहेंगे? जोरदार लगा वहाँ को। बाकी लोगों को कहना चाहेंगे कि आए? सभी लोग आए और बहुत अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ आके मतलब गलत न्यूज़ के मतलब काम में ना आया, आके यहाँ आए, एक देखे व्यवस्था देखे, ये तो एक संजोग था, ये हादसा एक संजोग था। बाकी ये मतलब कि ऊपर वाले की लेकर से हुआ, नहीं तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं। आपको कहना चाहेंगे? हाँ भाई, हम हरियाणा से आए हैं। यहाँ बहुत ही अच्छी सुविधा है। किसी के बात तो में आए, बट यहाँ आए, स्नान करें और भगवान के दर्शन करें। इधर काफ़ी भीड़ हो रही है आज, और कल तो सही ठीक रहेगा मामला। आज भीड़ है, तो बाकी सही से नहीं इतना है। आओ और दर्शन करो, आओ और आज बाहर ना जाओ। आज तो बंद है सब कुछ, आज बंद है सब कुछ आज भाई। यहाँ से बाहर जाना मौत से खाली नहीं है। हम जा गए हैं भाई, जाने को बाहर गए थे, वापिस आना पड़ा। वापिस आना। इतनी भीड़ थी कि पैर टिकने की जगह नहीं थी। बहुत से लड़के वापिस आए हैं आज। An event of this scale isn't just about faith, it's also about responsibility. With millions of devotees arriving daily, maintaining cleanliness is a massive challenge. But behind the scenes, there are unsung heroes, ensuring that the sacred ghats and surroundings remain spotless. श्याम सुंदर। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार। कैसा लग रहा है? आप लोग इतने मेहनत से सफाई कर रहे हैं, यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर क्या अनुभव है आपका यहाँ? तकलीफ है कि यहाँ सुबह से इतनी पब्लिक हो रही है, और जो भी है सही है। मतलब पब्लिक को कुछ कहना चाहोगे कि थोड़ा कम कचरा फैलाएं, या जिससे कि? अरे क्या कह रहे, मतलब बहुत कचरा फैला रहे हैं। सुबह तो हो गए 2 दिन से, बहुत कचरा में परेशान हैं। अभी कचरा काफ़ी है, काफ़ी देर से लगा रहे हैं। क्या बताओ इधर आओ, बोलो क्या बोल रहे हो? कचरा समेट खा जाते, कचरा नहीं खत्म होता। जितना काम करो उतना काम बढ़ता। पब्लिक को मना करे कचरा समेटे, और कचरा फैलाती है। इतने ज़्यादा काम कर बोलो पब्लिक को कि भैया ध्यान रखो, थोड़ा पवित्र जगह पे आए हो। धूल उड़ रही, पब्लिक बोलती है धूल आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इनको देख रहे हैं लगातार। इतनी पब्लिक, करोड़ों में पब्लिक है, और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो जनता से हमारा एक निवेदन है कि ज़रा कचरा कम फैलाएं। आप यहाँ धार्मिक स्थल पे आए हैं, पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए, और अपना कचरा कम से कम अपने साथ, अपना तो अपने साथ लेके जाइए। चले, बहुत अच्छा लगा, लगे रहिए भाई, बहुत बढ़िया काम कर। Just as cleanliness is essential for a healthy pilgrimage, so is ensuring that every devotee has access to safe and nourishing food. Beyond the prayers and rituals, a parallel effort unfolds. Markets brimming with fresh produce, food stalls serving steaming tea, and makeshift kitchens working tirelessly to provide wholesome meals. So we have got amazing chai at Maha Chai. We have tried almost 10-15 places, but this is the only place where we got amazing chai. So let's talk to भैया. Okay, so अब क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं यहाँ पे, बताओ? यहाँ पे अभी 2 दिन से इतनी भीड़ हो गई है कि यहाँ पे जनता इतनी भारी भीड़ में आ रही है कि चाय वगैरह ये जो भी है यहाँ स्टॉल वगैरह सब गिराए जा रहे हैं। इतनी भीड़ रहती है कि लोग आके यहाँ पे बहस करते हैं कि ये क्या चल रहा है, क्या कैसा। और बताइए। अभी वही आप बताओ, और क्या क्या कल क्या हुआ रात में यहाँ पे अचानक? कल रात में इतनी भीड़ हुई यहाँ पे कि यहाँ साइड में ही हमारे दुकान के आगे ही 35 लोग सवेरे मर गए। वहाँ पे भगदड़ पे दब करके, बच्चे बूढ़े जितने भी थे सब दब करके वो मर गए सवेरे। अभी पुलिस वालों ने यहाँ से बॉडियाँ वगैरह भी उठाई है यहाँ से सवेरे।
चलिए कोई नहीं, बस जनता से यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग अगर आ रहे हैं यहाँ पे तो शांति रखिए, धीरे से कीजिए काम, क्योंकि ये लोग भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हम अभी लोग भी हम 3-4 दिन से इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को भीड़ कंट्रोल कर रहे हैं, सबको जगह दे रहे हैं, सुला रहे हैं। तो जनता को भी समझना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे इतने दिन से सबकी सेवा कर रहे हैं, तो उनको भी लगना चाहिए भैया भीड़ भाड़ और गुस्से से लोगों से बात ना करें। चिड़ सबको हो रही है, इतनी भीड़ है, लेकिन फिर भी आराम से अपने कंट्रोल करेंगे तो भीड़ भी कंट्रोल हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल। हमने धन्यवाद आपका यार, आपकी चाय ने हमारा पूरे एनर्जी वापस ला दिया है ना। तो अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा विल शो यू मोर लाइक सी दिस इज द वेजिटेबल शॉप हियर। So whatever Akhada people are staying here and other people, they will be making their own food and they have set up a complete food court, a kind of a mini market here. You can see, you will find all those things here. So government is doing a lot, but again we as a public we all have to understand that everything is not so simple. So let's support each other and make this Kumbh Mela successful. Now let's move forward for another place and we'll see what all is happening in the Kumbh Mela. As devotees nourish their bodies and souls with fresh meals and warm tea, their journey to the holiest confluence, Kehangam, takes them to the next crucial step, the boat ride. But here, amidst the devotion, a pressing concern emerges. Without a structured booking system, the rush to secure a boat turns into a scene of confusion and chaos. Arguments break out, boats are overloaded, and safety is often compromised. With no proper regulation, are we unknowingly putting lives at risk? Shouldn't there be an organized booking process to ensure safety and fairness for all? As faith guides millions to this sacred confluence, shouldn't safety be an equally important priority? After all this hustle navigating through the chaos and challenges, we are finally on our way to the Triveni Sangam. Hello. So finally, we have reached Sangam. Triveni Sangam on 29th. Yesterday night stampede happened and so many people have suffered because of that. But yeah, luckily today we are going to Triveni Sangam 29 January. Let's see what's happening there and how's the atmosphere there and what all people have something to say about that. But just as faith flows in these waters, so does negligence. How can a place so revered where millions seek purification be treated with such disregard? While some come to cleanse their souls, others pollute this sacred river without a second thought. Faith is personal, but responsibility is collective. If we revere this place as sacred, shouldn't we at least have the basic civic sense to keep it clean? Let's not let devotion be overshadowed by carelessness. It's time to respect this holy river, not just in prayer, but in action. Despite repeated announcements and clear restrictions, some people continue to put their lives at risk. Ignoring safety barriers, they venture into restricted areas, unaware or perhaps unconcerned about the dangers that lie ahead. भाई बाएं तरफ दलदल है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है, हाथ जोड़ के पुलिस तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाहर निकलिए। बाएं तरफ माता कहाँ जा रही हैं? अरे निकलिए बाहर भाई, आपके लिए 500 मीटर की दूरी पे घाट बना है। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। आप अमृत स्नान के लिए आगे बढ़िए, निकलिए बाहर। देखिए मना कर रहे हैं। हाँ बताओ, फिर बाद में कहते हैं कि सरकार ने व्यवस्था नहीं कर रखी है, फिर सरकार को और प्रशासन को जिम्मेदार बना देते हैं।
But amidst the chaos and disregard, there are also those who choose a different path. Devotees who respect the rules, follow the guidelines, and contribute to making this grand event a smooth and fulfilling experience for everyone. Despite the chaos, the rush, and the overwhelming crowds, the spirit of the devotees remains unshaken. In the midst of all the hustle, they find their own way to embrace the moment, to celebrate, and to soak in the essence of Mahakumbh. In this divine journey, no one walks alone. The spirit of seva, selfless service, is what makes Mahakumbh truly extraordinary. As thousands march forward, hands extend to offer support, be it a sip of water, a warm meal, or a place to rest. Here, generosity knows no bounds. Locals and volunteers have turned their homes and premises into shelters, ensuring that every pilgrim finds comfort on this sacred path. As the sun sets, the Mahakumbh transforms into an ethereal wonder. The grand Ganga Aarti lights up the river, creating a divine spectacle. Because beyond the discipline, the devotion, and the challenges, Mahakumbh is also about the sheer joy of being here, a once in a lifetime experience that fills hearts with faith and souls with happiness. Amidst the grand spectacle, one thing is clear: the spirit of Mahakumbh is unstoppable. It's not just an event, it's an emotion that unites millions in faith, devotion, and joy. So after having 3 magical days in Mahakumbh Prayagraj, we are signing off today. We have visited all the akhadas, we have seen the parade of Naga Sadhus and all. We have taken Shahi Snan in the morning of Amavasya, and it was literally a magical. And during this journey, we have traveled into air, train, bus, and then car, bikes, and now we are in the tractor going back towards our vehicles, and we'll see. We'll are very excited, and we really want everyone to come here, enjoy, have that vibe, make your life successful while visiting here. And it's very easy, it's not that tough what we are seeing everywhere. So please come and enjoy this. Thanks a lot. Keep watching Asli Kahani. Subscribe us.